हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस की क्लासेस में। देखिए दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं संविधान का दोस्तों हम लोग इनिशियल से देखना स्टार्ट करें हैं। देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट और सेकंड वीडियो आ चुका है, आप लोग उसको देख चुके होंगे। उम्मीद है वो वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो इसी क्रम में हम लोग अगला वीडियो देखते हैं संविधान से रिलेटेड। देखिए, इसमें आपको पहला संविधान का भाग 1 हम आपको पूरा डिटेल में बता चुके हैं। आज हम लोग भाग 2 के बारे में देखेंगे, संविधान का भाग 2। देखिए, संविधान के भाग 2 में क्या लिखा है। जो भारतीय संविधान का भाग 2 है, इसमें जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। देखिए, संविधान का भाग 2 जो है, इसमें भारतीय संविधान का भाग 2 जो है, इसका अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और इस भाग में क्या है, भारतीय मतलब कोई व्यक्ति है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, उसको भारत की नागरिकता कैसे मिलती है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में बताया गया है पूरा डिटेल में। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है आपका जिस भी परीक्षा में आपके संविधान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आपकी रेलवे की परीक्षा हो, या फिर आपकी एसएससी की परीक्षा हो, या फिर आपकी पुलिस की परीक्षा हो, कोई भी पुलिस, चाहे वो यूपी पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, जिसमें भी दोस्तों संविधान का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि दोस्तों टेट और सीटेट के लिए भी इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप के। तो अगर आप इसको डिटेल से पढ़ते हैं तो कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो संविधान वाला पोर्शन आपका ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हम लोग नागरिकता के बारे में देखेंगे। देखिए, जो भारत है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब क्या होगी, सिंगल नागरिकता। और ये जो सिस्टम है दोस्तों, ये ब्रिटेन में भी है। तो ब्रिटेन के समान ही भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। बाकी जो अमेरिका है, और अमेरिका, फ्रांस, इस तरह से कई देश हैं जिसमें जो है डुअल नागरिकता का प्रावधान है। तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ इंडिया के बारे में ही देख रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता किस प्रकार से ले सकता है, तो इसके कुल 5 प्रकार हैं। अगर किसी को भारत की नागरिकता लेनी है तो उसके 5 प्रकार हैं। देखिए, कोई व्यक्ति अगर बाय बर्थ जो है इंडिया से हो तो वो भारत का नागरिक होता है। और उसका एक कंडीशन क्या है कि वो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात पैदा हुआ हो भारत में, वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। और इसमें कुछ और भी कंडीशन है, इसकी जो शर्तें हैं। देखिए, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 है, इसके अनुसार जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, पहले क्या था, पहले केवल ये था कि कोई व्यक्ति हो, वो 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले या उसके पश्चात जो है भारत में क्या हुआ हो, पैदा हुआ हो, तो वो भारत की नागरिकता उसको प्राप्त होती थी। लेकिन एक संविधान में संशोधन किया गया 1986 में, और इस संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, ये कह दिया गया कि कोई व्यक्ति जन्म तो लिया हो भारत में, लेकिन उसके माता या पिता में से कोई अगर एक भारतीय है, तभी उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है, वंश परंपरा से, मतलब भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। मतलब अगर वंश परंपरा है ये, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए और उसकी पत्नी है बी, उसका एक बेटा होता है सी। मान लीजिए क्या है, ये सी जो है, ये दोनों पहले इंडिया के नागरिक हैं। मान लीजिए ए जो है भारतीय है और ये लोग क्या करें, ब्रिटेन में जाके बस गए, लेकिन उनका एक पुत्र हुआ सी, वो ब्रिटेन में हुआ, तो उसको जो है, ये मान लीजिए 26 जनवरी 1950 को पैदा हुआ या उसके बाद ही पैदा हुआ, अगर ये लोग वहाँ पे जाके बसे हैं तो क्योंकि ये भारत के हैं तो इनके पास भारत की नागरिकता होगी अगर, तो ये भी, इनका पुत्र भी जो है उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये आपका एक कंडीशन दूसरा हो गया। देखिए, पहले क्या था, इसमें माता पिता दोनों जोड़ा दिख गया है ना। पहले क्या था, अगर जो है माता केवल इंडिया की नागरिक हो तब बच्चे को नागरिकता नहीं मिलती थी। लेकिन जो 1992 का संशोधन था, संविधान संशोधन, उसके द्वारा क्या कर दिया गया, उसके द्वारा माँ को भी, मतलब माँ भी अगर भारत की नागरिक हैं तो उनको, उनके बच्चे को क्या होगा, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आगे देखिए, तीसरा देखिए, पंजीकरण से, इसकी कुल 5 शर्तें हैं। मतलब आप पंजीकरण करवा के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे कैसे, देखिए, पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 6 माह बाद, 6 माह पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। और अभी जो है, ये पहले था जब संविधान लिखा गया था, लेकिन जो अभी है उसके लिए क्या कर दिया गया है, 5 वर्ष। मतलब अगर कोई पंजीकरण हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, इससे पहले 5 वर्ष मतलब भारत में निवास करना होगा।
मान लीजिए अगर आज हम भारत की नागरिकता पाने के लिए पंजीकरण कर रहे हैं तो इससे 5 वर्ष पूर्व से ही हमको भारत में रहना होगा, तो हमको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आगे देखिए, इसका दूसरा मतलब ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो किंतु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है? ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो, वो क्या होगी? वो भी जो है भारत की नागरिक बन जाएगी। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी लड़का है, वो जाके ब्रिटेन में किसी लड़की से शादी कर लेता है, तो जो इसकी पत्नी है ब्रिटेन वाली, वो क्या होगी? भारत की नागरिक बन जाएगी पंजीकरण के द्वारा। और एक कंडीशन और है, अभी तो हम लोगों ने कितना कंडीशन देखा? केवल 3। चौथा क्या है? भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे, जो भारतीय नागरिक हैं उनके जो अवयस्क बच्चे हैं, भले ही वो विदेश में रह रहे हो, अगर उन्होंने वहाँ की नागरिकता नहीं ली है तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। जैसे मान लीजिए कुछ फैमिली हैं जो आपके यूके में निवास करते हैं, तो उनके अगर बच्चे हैं जो एडल्ट नहीं है, मान लीजिए 16 साल 18 साल से कम है, तो वो क्या होंगे? अभी भारत के नागरिक माने जाएंगे। जब वो वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तब वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। और एक कंडीशन और है, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं, वो भी भारत के नागरिक माने जाते हैं। और ये सभी लोग किसके अंतर्गत आते हैं? पंजीकरण से। सभी का क्या होता है? पंजीकरण होता है, तो वो भारत के नागरिक बनते हैं। चौथा देखिए क्या है? देशीकरण से। देखिए दोस्तों, ये जो तीसरा वाला है इसमें 5 शर्तें थी। इसको हमने पीडीएफ में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोस्तों ये आपके जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये जो है इसका जो ये क्वेश्चन जो है आपकी यूपी पीसीएस या मतलब जो भी स्टेट पीसीएस है और दोस्तों आईएएस का जो एग्जाम होता है उसी में पूछा जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है मतलब डिटेल में वो लोग बड़ा क्वेश्चन लिख के और उसमें जब 4 ऑप्शनों को घुमा के एक साथ पूछते हैं तभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधा क्वेश्चन इस तरह से पूछा नहीं जाता, इसलिए हमने आपको इस पीडीएफ में इसको दिया नहीं है। चौथा देखिए, देशीकरण से। देशीकरण का मतलब क्या है? कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है और 10 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है, भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके क्या कर सकता है? भारत का नागरिक बन सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है ए, वो क्या है? कहीं का है, मान लीजिए ब्रिटेन का है, और वो 10 वर्षों से भारत में क्या कर रहा है? निवास कर रहा है और वयस्क है, और उसने क्या किया है? भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, तो वो क्या होगा? भारत के नागरिक बन जाएंगे। ए आगे देखिए, भूमि के अर्जन के द्वारा। भूमि के अर्जन का मतलब क्या है? यदि भारत सरकार द्वारा किसी भूमि को अर्जित कर भारत में उसका विलय कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे वो स्वतः क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जो भारत पाकिस्तान या भारत चाइना बॉर्डर पे जो आपकी लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं, मतलब मान लीजिए चाइना का कुछ पार्ट इंडिया ऑक्युपाई कर लेता है, मतलब उसको जीत लेता है, तो वहाँ का जो वो एरिया है वहाँ पे जो चाइनीज लोग निवास कर रहे हैं वो क्या होंगे? अपने आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी हमने भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 कंडीशन देखे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो भारत का नागरिक है और अभी वो जाके विदेश में रहना चाहता है और भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता, तो उसके लिए क्या होगा? उसके भी भारत की नागरिकता के अंत के भी 3 कंडीशन दिए गए हैं, 3 प्रकार से। किस किस तरह से? देखिए, पहला है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आपका जाके अमेरिका में बसना चाहता है, तो उसको जो है भारत की नागरिकता नहीं लेनी है, वो वहाँ का नागरिक बनना चाहता है, तो वो क्या करे? जाके अमेरिका का नागरिकता ग्रहण कर ले, तो उसको क्या होगा? वो भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? भारत की नागरिकता का प्रत्याग करने पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो जो है भारत का नागरिक है, मान लीजिए वो यूके या कहीं भी किसी देश में भी निवास कर रहा है और वो चाहता है कि वो भारत का नागरिक ना रह जाए। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि ए बी 2 पति पत्नी, उनका सी बच्चा है और अभी वो एडल्ट नहीं हुआ है, तो वो भारत का नागरिक है। मान लीजिए वो बड़ा होके भारत की नागरिकता नहीं चाहता है, बड़ा हो गया और वो यहाँ की नागरिकता का प्रत्याग करना चाहता है, तो वो उसका प्रत्याग कर सकता है, मतलब उसको छोड़ सकता है। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। ये कंडीशन तब आती है जब ये कोई जो है व्यक्ति हो वो क्या है? संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाता हो। मान लीजिए कोई भी हो वो संविधान के प्रति क्या करता हो? भारतीय जो संविधान है उसके प्रति अनिष्ठा दिखाता हो, तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। भारत सरकार क्या करेगी? उसकी नागरिकता को उससे छीन लेगी। और दूसरा कंडीशन क्या है? युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने वाला। मान लीजिए भारत चाइना का युद्ध हो रहा हो और मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी हो वो जाके चाइना का साथ दे खुले तरीके से या फिर मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर उसको इंडिया की सरकार को पता चलता है कि वो चाइना का साथ दे रहा है युद्ध काल में, तो उसकी नागरिकता क्या की जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। और तीसरा कंडीशन देखिए क्या है? गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो भारत की नागरिकता उसके पास नहीं है और वो किसी तरीके से नागरिकता भारत का प्राप्त कर लेता है गलत तरीके से,
तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, भारत सरकार उसको नागरिकता से वंचित कर देगी। और चौथी कंडीशन क्या है, पंजीकरण या देशीकरण द्वारा। ये वो पंजीकरण या देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त किया है और उसने 5 वर्ष के भीतर ने किसी अन्य देश की द्वारा 2 वर्ष की सजा पाली हो। मान लीजिए कोई पीओ डिप्लोमेट होते हैं लोग, वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं और क्या होते हैं, वो किसी भी देश में जाके कोई कांड कर देते हैं और उनको 2 वर्ष की क्या हो जाती है, सजा हो जाती है। तो उनकी नागरिकता क्या होगी, भारतीय नागरिकता भारत सरकार छीन सकती है। और एक कंडीशन और है, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से अगर वो विवाह कर लेती है तो भी उसकी क्या होगी, नागरिकता समाप्त की जाएगी इंडिया की सरकार द्वारा। और लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भी क्या होगा, भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी भारत सरकार द्वारा। आगे देखिए अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद। अभी हमने आपको बताया कि 5 से 11 तक भारत की नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग केवल कंडीशन देख रहे थे और कंडीशन किस में दिया गया है, अनुच्छेद 11 में दिया गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अनुच्छेद 5 से देखना शुरू करेंगे कि क्या लिखा है बारी बारी से। तो देखिए अनुच्छेद 5 जो है, इसमें संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता के बारे में प्रावधान है। मतलब जो संविधान प्रारंभ हुआ था तो उस समय जो नागरिकता दी गई थी व्यक्तियों को, उनको किस हिसाब से नागरिकता दी गई थी, तो संविधान के प्रारंभ होने पर ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक थे, जिनका भारत में अधिवास था, मतलब क्या थे, डोमिसाइल थे, और उनके माता पिता में से किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ था, अथवा जो कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास कर रहे थे, वो क्या थे, सभी भारत के नागरिक थे अनुच्छेद 5 के अनुसार। और 6वें में क्या है, पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार में इस अनुच्छेद में लिखा है। मतलब जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस टाइम कुछ लोग क्या हुए, पाकिस्तान से इंडिया में क्या हुए, माइग्रेट हुए। तो उस टाइम जो ये लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे, इनकी नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया, अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में क्या किया गया, अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने के बाद जो व्यक्ति भारत के नागरिक बने, मतलब ये जो है, ये पर्सन जो है माइग्रेंट पर्सन थे, और ये लोग तो जो थे, ये मतलब पाकिस्तान से निकाले गए लोग थे, जो पाकिस्तानी तो थे लेकिन वो पाकिस्तान से चले आए थे। और अनुच्छेद 8 में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय, लेकिन उनका उद्भव क्या हुआ हो, वो भारत में हुआ हो, तो ऐसे व्यक्तियों की जो नागरिकता है उसके बारे में लिखा गया है। आगे देखिए अनुच्छेद 9 में क्या है, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। देखिए कंडीशन वाले में सभी अनुच्छेद हो चुके हैं आपके। तो अनुच्छेद 9 में यही लिखा है कि कोई अगर स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 में क्या है, 10 में है किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन है, उसकी प्राप्ति संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। मतलब कोई व्यक्ति किस तरह से भारत का नागरिक बनेगा, वो क्या है, संसदीय विधि है। अगर देखिए अनुच्छेद 11 में क्या है, इसके अंतर्गत क्या है, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब जितनी भी नागरिकता का जो विधि है वो क्या करेगा, संसद जो है इसको बनाएगा, ऐसी शक्ति अनुच्छेद 11 में दी गई है। इसके तहत क्या है, इसके तहत संसद द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था, अनुच्छेद 11 को ध्यान में रखते हुए। इसमें सभी कंडीशन भी है कि कोई व्यक्ति किस तरह से भारत का नागरिक हो सकता है। और जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो 5 बार। कौन कौन सा संशोधन, देखिए पहली बार 1986 में संशोधन किया गया था, 1986 में। उस संशोधन के तहत क्या कहा गया था, उन्नीस का जो संशोधन था, इसके तहत क्या कर दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक हो, लेकिन व्यक्ति के जन्म के समय उसकी माता या पिता में से किसी एक का भारत की नागरिकता हो, तो वो व्यक्ति क्या होगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। और जो आपका 1992 वाला संशोधन है, इसके तहत क्या सुधार किया गया, तो पहले था 26 जनवरी 1950 उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति बच्चे जो थे वो क्या थे, भारत के नागरिक होते थे। लेकिन इसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो, लेकिन जो आपका 1992 वाला संशोधन किया गया, उसके तहत क्या कर दिया गया कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। मतलब माता अगर भारत की नागरिक है तभी प्रदेश में जो बच्चे जन्म लिए हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान किया जाएगा। तो ये 1992 वाला संशोधन था जो था, उसी के तहत किया गया। और 2003 में भी एक संशोधन किया गया,
इसके तहत क्या कहा गया, इंडिया में दोहरी नागरिकता थी वो मूल रूप से नहीं थी, लेकिन जो 2003 का संविधान संशोधन था इसके तहत एक लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति बनी थी, उनकी सिफारिश पे क्या हुआ, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसके तहत क्या किया गया, जो बसे हुए लोग हैं भारतीय मूल के हैं उनको क्या कहा गया कि उनको जो है सीमित रूप से भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। तो देखिए जो दोहरी नागरिकता है मतलब उनको क्या है, उस देश की भी नागरिकता प्राप्त है और इंडिया की भी कुछ सीमित नागरिकता प्राप्त है। और इस सीमित नागरिकता को किस नाम से जाना जाता है, तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब दोहरी नागरिकता। इस तरह से मतलब इस प्रकार की नागरिकता देने वाले कुल 16 देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन, यूएस, ये सभी देश आते हैं। तो यहाँ में जो इन सभी देशों का नाम हमने बताया, इसमें बस से जो प्रवासी भारतीय हैं उनको ओवरसीज नागरिकता का प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत क्या होगा, अगर ऐसे कोई व्यक्ति है जो इन देशों में निवास कर रहा है, इन 16 देशों में, तो उसको दोहरी नागरिकता तो प्राप्त होगी, तो उसको फ़ायदा क्या होगा, तो उन्हें बिना पासपोर्ट भारत आने जाने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन उनको क्या होगा, मताधिकार या संवैधानिक पद प्राप्त नहीं होगा, और ना ही उन्हें अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त अवसर की समानता का अधिकार मिलेगा। मतलब जो अभी हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे, तो जो 16 में समानता का अधिकार दिया गया है उसको भी उनको प्रदान नहीं किया जाएगा। बाकी देखिए फिर संविधान संशोधन किया गया 2005 में। उसमें क्या कहा गया है दोस्तों, 2005 में जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जो है, जो ओवरसीज नागरिकता प्राप्त थी, मतलब दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, उससे जो 2 देश थे पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनको छोड़ के अन्य सभी देशों के जो नागरिक थे जो इंडिया की दोहरी नागरिकता प्राप्त किए थे उनको मतलब मिला रहेगा, और बाकी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं उनको प्राप्त नहीं होगा, उनको अलग कर दिया गया। और देखिए दोस्तों फिर से क्या कहा गया, इस प्रकार अभी तक केंद्र सरकार भारतीय मूल के व्यक्तियों उनके परिवारों को 2 तरह की नागरिकता मतलब 2 तरह की योजनाएं उपलब्ध कराती है। पहला क्या है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को कार्ड, और दूसरा क्या है, विदेशी भारतीय मूल के नागरिकों का कार्ड। मतलब 2 प्रकार के कार्ड बनवाए गए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान का है और उसने इंडिया की नागरिकता दोहरी नागरिकता प्राप्त की है, तो उसको अलग कार्ड मिलेगा। और मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडियन नागरिक है और वो जाके पाकिस्तान में बसा हुआ है, तो उसको क्या होगा, एक अलग कार्ड मिलेगा। ये दोहरी नागरिकता के तहत ऐसा प्रावधान 2005 के संविधान संशोधन द्वारा किया गया। फिर 2015 में फिर से एक संविधान संशोधन हुआ, और उसमें क्या किया गया, इसमें जो अभी हमने आपको बताया कि भारतीय मूल के व्यक्ति का अलग कार्ड और विदेशी भारतीय मूल के व्यक्ति का अलग कार्ड है, उनके विलय का जो है मतलब इन दोनों का विलय कर दिया जाए, ऐसा एक प्रावधान लाया गया 2 मार्च 2015 में। लोकसभा में ये विधेयक पास हो चुका, और फिर 4 मार्च 2015 को राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। मतलब अभी ये जो है संविधान संशोधन का रूप ले चुका है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक जो भारतीय नागरिकता के बारे में जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी संशोधन किए गए हैं, सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको ये जितना भी हमने आपको अभी बताया है सब आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, हम आपसे केवल अपना जो थोड़ा सा नॉलेज है उसको केवल शेयर कर रहे हैं। आप अगर हमसे कोई त्रुटि होती है तो उसको माफ़ करिएगा, और जो चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा हो, मान लीजिए हम गलत बता रहे हो, तो उसको कमेंट के माध्यम से आप सही भी कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को कम से कम 4-5 लोगों में ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।